रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वास्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी से नाइट्रोजिनस वास्ट यानी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को बाहर करने का जो प्रोसेस करता है सिस्टम, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, हेलो जी सर, यहाँ पर आप लोग क्लियर हो गए? कुछ सर्दी खांसी तो जो जी सर आवाज आ रही है। सबकी सर्दी है थोड़ा सा। नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को जो हम बॉडी से बाहर करते हैं जिस सिस्टम के द्वारा, सो कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन है थोड़ी कम आती है, वह है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जांच करवाएंगे। ठीक है, अब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल क्या होता है, बॉडी से कैसे बाहर होता है? किडनी फिल्टर द ब्लड एंड यूरिन इज द फिल्ट्रेट ऑप्टेन। आज कल और किडनी क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करता है और फाइनली यूरिन के रूप में ये हमारे बॉडी से बाहर होता है। यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिख रखा होगा जी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक रेड से हाईलाइटेड है किडनी। ठीक है, किडनी हमारे बॉडी के बोथ साइड होता है, दोनों साइड में होता है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, यानी ये 2 पेयर में होता है। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा मुझे ये बताइए, क्या दोनों किडनी राइट और लेफ्ट में जो होता है, अगर आपको एक्सरे दिया जाए, एक्सरे में अगर किडनी का इम्प्रेशन दिया जाए, जैसे हमारे पास ये एक्सरे प्रिंट है एक पास मान के चलो, तो इसमें राइट साइड का कौन सा और लेफ्ट साइड का कौन सा, ऐसे कैसे पहचानेंगे आप? राइट किडनी नीचे होगी, कुछ कमजोरी महसूस हो रहा है। राइट किडनी नीचे होगी और राइट नीचे होगी और लेफ्ट थोड़ा सा ऊपर होगी। ऐसा क्यों? वो सर फिल्ट्रेशन लीवर होता है सर ना, राइट साइड में। राइट, बिल्कुल सर, राइट साइड में लीवर होता है, तो लीवर को स्पेस चाहिए, इसलिए थोड़ी नीचे होती है। हाँ, और लेफ्ट साइड की वो ऊपर होती है, डायफ्राम से टच होती है, इसके पीछे स्प्लीन होता है, स्प्लीन। देखिए लीवर जो है ना राइट टू लेफ्ट तक गया होता है, ये लीवर इतना राइट टू लेफ्ट तक गया होता है, पर जो लीवर का जो टेल होता है, 5 दिन कंटिन्यू लेंगे वो टेल यहाँ बनता है। लीवर यहाँ काफी वाइड होता है, चौड़ा होता है, इसलिए राइट साइड की किडनी को थोड़ा सा नीचे प्रेस कर देता है। तो एनाटॉमिकली देखेंगे तो राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा आपका ऊपर होता है। ठीक है ना? तो कभी किडनी एक में अटैक होती है, एक बराबर नहीं होती है, एक नीचे रहेगा, एक थोड़ा ऊपर रहेगा। कभी सर नॉट विजुअलाइज्ड होता है ना ऐसी कंडीशन में। कितनी उम्र के है? नॉट विजुअलाइज हो तो मतलब कि उसके पास किडनी नहीं होता तो विजुअलाइज नहीं होगा। ऐसे कई लोग होते हैं जिसमें कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, एक किडनी ही होती है जी। एक सर कभी अटैच होती, दोनों अटैच होती हैं, ऐसा देखा है मैंने पेशेंट। मेरे पास तो ऐसे पेशेंट है जिनका एक किडनी रही है, और ऐसे पेशेंट जिनके पास 2.5 किडनी है। जी नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट होंगे जो 2.5 किडनी है, उनको लगता है 3 किडनी। सर मेल या फीमेल में कितना वेट देता है? ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी पहले हम दें। 4 ऑर्गन थोड़ा रिपीट करिए सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के 4 ऑर्गन थोड़ा रिपीट करिए। ये देखिए, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। What is this nitrogenous waste?
नाइट्रोजनस बेस देखते प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म तो उसमें बेस्ट मटेरियल होता है, दैट इज नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल। और बच्ची की, और सुन लो मेरी बात, मेरी जो मिसेस की है सर यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, और मैं उनकी गलत गोली दवा ये यूरिन के रूप में बाहर आता है, नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल यही है सब, ठीक है ना। 3 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन की एक सेकंड होल्ड कीजिए आप। सुबह आपका हिसाब कर मुझे सर, हाँ शर्मिंदा मत करो, इसलिए मैं अंदर आया हूँ बात सुबह मैं आपको 1500 रुपये दे दूँगा, कितना नहीं 1500 रुपये सुबह दूँगा, बाकी के जो बच्चे हैं आपके 1500 दे दूँ, 2000 दे दूँ, बाकी के जो रहेंगे वो आखिरी दिन हिसाब करूँगा, तो मैं आपको 2000 रुपये कर दूँगा, ठीक है। जो बच रहे हैं मेरे 800 लगे, 1000 लगे, 700 लगे, जो भी लगे वो आपके, अंकुल जी आप भी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, अलग से इन्विटेशन न करना पड़े आपको, माइक म्यूट करके रखिए सर। आवाज आ रही होगी, डिस्टर्ब हो रहा है ना भाई, तब तो बोल रहे हैं अपन। अंकुल जी को माइक म्यूट करने नहीं आता है लगता है। क्या मतलब? लक्ष्मी नारायण वर्मा जी आप माइक म्यूट करें प्लीज। यस सर। माइक म्यूट करें, माइक को ऑफ कीजिए। यस अंकुर कुमार माइक म्यूट करें। आपको स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आप लोग को? रनिंग चल रहा है सर, रनिंग चल रहा है। रनिंग मतलब लोड हो रहा है सर, अपलोड हो रहा है। रुका हुआ है सर, रुका हुआ है, ह्यूमन सिस्टम इंक्लूडेड ऑर्गन सर दिख रहे हैं। ऐसा कुछ। सॉरी, उस पर क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? सिस्टम जो सर पहला स्लाइड आती है उतने पे रुका हुआ है सर। ओके एक सेकंड। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ जस्ट वेट कीजिए थोड़ा। यस सर। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है? ह्यूमन सिस्टम दिख रहा है ना? ठीक है ना, चलिए। अब हम यहाँ देखते हैं किडनी के फंक्शन क्या होते हैं, राइट? तो किडनी फिल्टर करने के लिए इसके जो फंक्शन है उसमें देखते हैं। इसमें जो यूनिट होता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलाई, है ना? इससे वहां से फिल्टर करने का काम करता है। और ये क्या करता है? फिल्टर ब्लड को फिल्टर करता है। और ये क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करके इसमें हमारी बॉडी में स्टैटिक कंडीशन मेंटेन करता है। मैं होमोस्टैटिक्स मेंटेन करता है। और उसमें क्या होता है? इसमें वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम पोटेशियम, इसको इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, यह रक्त ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। और ये बॉडी में सोडियम पोटेशियम के बैलेंस को यानी कंडीशन को, स्तर को
बना कर रखता है। ठीक है, सर स्क्रीन में तो कुछ नहीं है, वो ही जी हाँ वही दिख रहा है। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। जिनको नहीं दे रहा है वो अपना नेटवर्क चेक करें, डिस्टर्ब ना करें। अब इसमें हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड हमारे दोनों किडनियों में आता है। ठीक है, और राइट और लेफ्ट किडनी में आता है ब्लड, और वहां से फर्दर नेफ्रॉन द्वारा फिल्टर होता है। जब नेफ्रॉन द्वारा फिल्टर होना होता है तो उसमें दो एंड होते हैं, दैट इज द एफरेंट आर्टरी एंड इफरेंट आर्टरी। ठीक है, एफरेंट आर्टरी से ब्लड आता है नेफ्रॉन्स में, वहां से फिल्टर होकर इफरेंट आर्टरी से होता हुआ फर्दर आगे ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। इसके लिए इसमें जो किडनी से जो फिल्टर होता है ये एक सेकंड होल्ड कीजिए आपको, है ना? सर माना जी सर। किसी को ध्यान से खाना, ये हमें गोली कल से खाना है, ये सिर्फ आज खाना है ना? हाँ ठीक है। हाँ, आपके साथ एक स्क्रीन और मैं शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा है आप लोग को? जी सर दिख रहा है। अब आप देख रहे हैं कि जो एवोर्टा से इंफीरियर एवोर्टा से जो आपको ब्लड आ रही थी, महाधमनी से जो ब्लड आ रही थी, वह फिल्टर होने के लिए आपके कहाँ जा रही है? किडनी में जा रही है। ठीक है, ये किडनी से होता हुआ जाता है। प्रणय विश्वास जी माइक म्यूट करिए प्लीज। अंकुल जी आपको भी समझ में नहीं आ रहा है सर, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। मेरी तरफ से नहीं हो रहा। क्या क्या प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है सर आपका? ये अलग अलग सर आप अपनी तरफ से कर दीजिए सबको दोबारा।
आप बाहर निकल के दोबारा ज्वाइन करिए सर, आप प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है हम लोग को। हम लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं, है ना। विश्वास जी, नहीं समझ में आ रहा है आपको? टेक्निकल चीजों को प्लीज आप लोग थोड़ा सा आप हैंडल करना सीखें। आप लोग म्यूट करना अनम्यूट करना ये तो आप लोग को कर लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हाँ, फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पर। देखेंगे एवोर्टा से ब्लड आ रहा है और ब्लड दोनों किडनियों में राइट एंड लेफ्ट में चला जा रहा है और ये किसके द्वारा जाता है? लेफ्ट एड्रिनल आर्टरी के द्वारा जाता है, ठीक है। और वहां से फर्दर सिस्टम से म्यूट कर दीजिए ना सर। हेलो, यस सर, बोलिए जी। सर स्क्रीन चली गई है। आधा टाइम तो ऐसे ही चला जाता है सर। स्क्रीन आ गई? जी सर आ गई स्क्रीन। यस सर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एवोर्टा से ब्लड आता हुआ हमारे दोनों तरफ की किडनी में जा रहा है, राइट। ये दोनों किडनियों में कैसे जा रहा है? एड्रिनल आर्टरी के द्वारा। ये देखिए एड्रिनल आर्टरी दिख रहा है यहाँ से, लेफ्ट में लेफ्ट एड्रिनल आर्टरी के द्वारा और राइट में राइट एड्रिनल आर्टरी के द्वारा जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी में ब्लड किस आर्टरी के द्वारा सप्लाई होता है, उसका आंसर क्या रहेगा? एड्रिनल आर्टरी, ठीक है। इसकी दो शाखाएं होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट से राइट पे जाता है और लेफ्ट से लेफ्ट पे जाता है। ये फर्दर आगे जब यहाँ से जब फिल्टर आउट हो जाता है, जब फिल्टर होकर फर्दर ये आगे आपके प्रोसीड हो जाता है। और उसी तरह से इसमें जो इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड फिल्टर होकर फिर ये हमारी बॉडी में फर्दर पहुंच जाता है, ठीक है। और यहाँ से देखें जो वेस्ट मटेरियल जो होता है उत्सर्जन तंत्र, यानी जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से ये इसके द्वारा यूरेटर के द्वारा नीचे आता है। यूरेटर द्वारा नीचे आकर आपके यूरिनरी ब्लैडर में फुल हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में जो आपका यूरिन फुल होता है, इसके आगे स्फिंक्टर लगी होती है। इसमें दो तरह की स्फिंक्टर होती हैं, एक होती है वॉलंटरी होता है, एक क्या होता है इनवॉलंटरी, ठीक है। तो जो आपके अंदर का स्फिंक्टर होता है वह इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी क्या होता है कि इसमें ब्लैडर में पूरा फुल हो जाता है। फिर आपके यूरेथ्रा नहीं मूत्र नलिका में वॉलंटरी स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, जो कि उसको आपकी इच्छा होने पर ही उसको आप उसका उत्सर्जन करते हैं, चाहे एक्सक्रीट करते हैं, राइट। ठीक है ना। तो आती है कि हमारे ब्लैडर में जो यूरिन जो होती है वह पूरा भरने के बाद से हमारी बॉडी से बाहर क्यों नहीं आ सकती है, तो उसके पीछे वजह है कि यूरिन तो ब्लैडर में भरती है अपने ऑटोमेटिकली। तो क्यों भर जाती है कि जो यहाँ पर मसल्स होती हैं वह वॉलंटरी नहीं होती, इनवॉलंटरी होती है, मैंने हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। इसलिए यूरिन होता है किडनी से होता हुआ यूरेटर के द्वारा हमारे कहाँ पर आता है? ब्लैडर में आता है। और उसको जब वहां पर पूरी तरह से फुल फॉर्म में भर जाता है तो हमारे को यूरिन की फीलिंग होती है, ठीक है। वह स्फिंक्टर मसल्स होती हैं हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमारे कंट्रोल में होती है, जिसके वजह से जब हम चाहते हैं तो हम उसको यूरिन आउट करते हैं, ठीक है।
ये सर अच्छी करना अच्छी क्रियाएं होती है ना। हाँ, वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक और इनवॉलंटरी मतलब इनऐच्छिक, ठीक है जी। इस तरह से यह यूरिन का एक्सक्रीट आउट होता है। अब इसको हम कल पढ़ेंगे कि सिस्टम में कैसे यूरिन फिल्टर होता है, कहाँ कहाँ फिल्टर होता है, उसमें कितना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, और उसमें क्या चीज फिल्टर होने के बाद से फर्दर रीफिल्टर भी होता है, रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर किस किस लेवल्स होता है, थोड़ा सा उसको डिटेल में कल उसको बताऊंगा। आज तो हमारे को बस इतना मोटी मोटा हमारे दिमाग में हो जाए कि हाँ ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है और इसमें ये ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जिसके द्वारा ब्लड सप्लाई होती है और वहां से ब्लड किडनी में जाता है और वहां से ब्लड हमारी फर्दर किडनी से हमारी बॉडी में चला जाता है, ठीक है Sir, there is a question. When kidney filters थैंक यू सर। pure blood, does it go to heart or does it circulate to whole body directly? यहाँ से जो ब्लड आता है ना, ठीक है ना, It doesn't matter, it's not offending. हेलो ये जो आपका जो वीरेंद्र राजा जी, प्लीज अभी माइक म्यूट कर लीजिए, फिर आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। ठीक है भैया, अभी माइक म्यूट करके आप लोग थोड़ा ओके सर, शेयर करिए, पढ़ाई कर लीजिए सर प्लीज। ठीक सर। तो आपकी जो एवोटा से जो ब्लड आती है ना, वह किडनी में जाकर फिल्टर होती है और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वह यूरिन द्वारा आउट कर दिया जाता है। फर्दर जो वहां से फिल्टर होकर जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वह इंफीरियर वेना केबल द्वारा आपके हार्ट को जाएगी, राइट? यस सर। Sorry sir, could you please explain once again? There is disturbance in this. हाँ, देखिए जो आज ये आप पढ़ा ना, इसके फर्दर आगे के जो इसके कट डायग्राम है, यानी जो और इसका डिटेल डायग्राम है, कल मैं शेयर करूंगा। इसमें सारी क्वेरीज आपकी शांत करूंगा, ठीक है ना। आज मैं चाहता हूं बस हमारे को आज मोटी मोटा हमारे को ये चीज डायग्राम हमारे दिमाग में आ जाए। सर जी नमस्कार, एक सेकंड प्लीज सुनिएगा सर। सर जिन लोगों का माइक म्यूट नहीं हो रहा है इनसे एक बार बात कर लीजिए आप। ये माइक म्यूट नहीं करते हैं ना तो सर क्लास हो नहीं पाता है। इनसे बात कर लीजिए एक बार जिन लोगों का माइक म्यूट नहीं हो रहा है। टाइम बीत जाता है। सर आप सबका माइक खुद भी म्यूट कर सकते हो, सबका बंद कर दो। सर आधे से ज्यादा तो यही लोग क्लास में करेंगे। क्या होता है कि यहाँ से मैं माइक तो म्यूट करता हूँ पर फिर भी उधर से आवाज आती जाती है। सर जो ऑल म्यूट कर दिया करें आप, ऑल म्यूट के ऑप्शन को भी मैं दबाता हूँ, फिर उधर से सर और लोग क्या है कि वो अनम्यूट कर देते हैं। देखिए जिनको तो ऐसे जो है कि हरकत नहीं करेंगे लोग, जो जिनको रिमूव करेंगे तो दोबारा वो ऐसा परेशानी नहीं उत्पन्न होने देंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता कि जो हो सकता है किसी के साथ टेक्निकली प्रॉब्लम हो तो उसको म्यूट अनम्यूट नहीं करने आ रहा हो, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वह थोड़ा सा इस टेक्निकल प्रॉब्लम को किसी अपने मित्र किसी सगे संबंधी से सीख लें कि उसको म्यूट अनम्यूट कैसे करते हैं, राइट? सही सर, सही। क्योंकि देखिए सर जी तो ये अंकुल कुमार का माइक म्यूट होता ही नहीं है, तो इनको अभी सिखाना ही पड़ेगा माइक म्यूट करना, नहीं तो ये एक ही जने के वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। आप लोग मिलकर थोड़ा सा उनको हेल्प करें कि वो सीख सके, ठीक है ना सर? किसी बच्चे से सीख लें सर, अगल बगल के किसी बच्चे से सीख लें। बिल्कुल सही, मैं भी बच्चों से ही सीखा हूँ। इनका अलग से एडमिशन कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा? नहीं कोई बात नहीं। सर ये बताइए इनके जो पहले क्लास हो चुकी है उनकी रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेंगी? उसकी रिकॉर्डेड वीडियो की आपको चिंता नहीं करनी है। अभी मैं सारे टॉपिक को सिर्फ टच कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं गया किसी भी टॉपिक में, राइट? अब इतने टॉपिक को दो दिन में और पूरी टॉपिक ये आपके ऑर्गन जो आपके वाइटल ऑर्गन को लेंगे, जिसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मेल फीमेल जेनेटेरिया। इसको कल या परसों तक फिनिश करने के बाद से फिर दोबारा इसको रीस्टार्ट करूंगा डिटेल में, ठीक है ना?
जी सर। तो आप लोगों को अभी मैं क्या चाह रहा था कि मैं अभी आप लोगों को सिर्फ जो हमारे सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन है, उसको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता था। एक्चुअली क्या है सर, स्टूडेंट्स का माइक अगर अनम्यूट रहता है ना तो आपका जो वॉइस है वो बराबर आ नहीं पाता है, इसलिए इनको बताना पड़ेगा पहले। ये देखिए अंकुर कुमार का माइक अभी भी मैं ये चाहता हूँ कि ये एक या दो दिन में और नंबर अब मतलब मिलाया जाए और इनको पर्सनली फोन करना पड़ेगा भैया कि अपना माइक म्यूट रखें। नहीं, उनको सिखा दिया जाए आप लोगों द्वारा, ठीक है ना। हेलो सर। जी सर, आपने अभी जो पढ़ाया उसे रिपीट कर सकते हैं? हमने कुछ नोट किया है। ठीक है, हम कल इसको और दोबारा रिपीट करेंगे सर। ठीक है। पहला दिन मेरा ये होता है कि पहले दिन मैं कुछ पढ़ाऊं और उसको आप लोग जाकर घर पे एक्सरसाइज करें और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार करके रखें, जिससे कि दूसरे उसको क्लियर भी किया जाए और उसको अच्छे से समझा सके। जी सर। तो पहले दिन मैं आप लोग दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देता। ओके सर, इसमें ब्लड फिल्टर होता है और ब्लड को नेफ्रॉन से लेकर जाती है ना, एफ्रॉन आर्टरी। बिल्कुल, इसको कल हम पढ़ेंगे। ये जो आप क्वेश्चन कर रही हैं इसको मैं आपको सब, इसमें जो होता है किडनी का जो यूनिट होता है, किडनी के यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। किडनी के यूनिट को क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन और पीडीएफ दे सकते हैं क्या सर? जी, ये पीडीएफ दे सकते हैं क्या? हाँ, आप सबको हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सर, किडनी में मतलब कितने न्यूफ्रॉन पाए जाते हैं लगभग? ये पूरा डिटेल कल बताएंगे आपको। किडनी 4 चैम्बर में डिवाइड होती है। 10 लाख। नहीं, आप तो बहुत कम समय बचा है तो एक आध क्वेश्चन में ले। अरे सर को क्लास करने दीजिए यार, इतना सवाल क्यों कर रहे? सर को पहले क्लास तो कंप्लीट होने दीजिए यार। भाई लोग क्या परेशान करने लगे, सब बच्चों जैसे हरकतें करते हैं। देख लीजिए, अब पढ़ाई नहीं होने दे रहा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो रहा है। मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, किडनी का शेप कैसा होता है? सर राजमा जैसा। सेम के बीच का आकार का होता है सर। सेम के बीच की तरह सर, बीन शेप होता है। लार्ज में जैसा होता है, लार्ज में जैसा सेम के बीच। हाँ, राइट, ठीक है ना। किडनी क्या फिल्टर आउट करता है? सर, ब्लड और यूरिन, सोडियम क्लोराइड, अपशिष्ट पदार्थ और निकालना है सर। किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करता है। इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, उसको एक्सक्रीट नहीं करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और एक्सक्रीट आउट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को, ठीक है जी सर। 200 लीटर तरल दोनों साइड के किडनी का वजन कितना होता है सर? ये सब डिटेल आपको कल बताऊंगा। आज इतना आज क्या ना, आज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किडनी का शेप कैसा होता है, कि आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। ये क्या है? हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जब किडनी में पथरी हो जाती है तो उसमें क्या नाम है, यूरिनरी ट्रैक में कैसे पहुंच जाती है? ये सब जब किडनी के डिजीज पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। जी सर। मैंने आपसे कहा पहले आपके सिस्टम बता दूंगा, सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, फिर उसमें किस पार्ट में कौन जी सर, इसके बाद पहुंचेंगे वहाँ पे, क्या कहते हैं। हाँ जी सर। क्योंकि क्या होता है, अगर अपन जिग जैग चलेंगे ना तो जिग जैग चलने में हमारे को इंटरेस्ट कम आएगा और हैवी प्रॉब्लम भी होगी सर। और फिर क्या, कुछ लोग तो समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। जी नहीं जी सर, हम लोगों पे पेपर होने वाले हैं तो हम लोग को लगता है जितना जल्दी हम लोग पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। देखिए मेरे फर्स्ट टाइम के पेपर कब होंगे?
अब ये तो मैं सेंटर से पूछ के बता पाऊंगा मैं। 1 साल बाद होगा ये फर्स्ट वालों का, अभी जो पुराने वाले हैं उनका चल रहा है। एग्जाम क्या है, जब होगा तब होगा सर, अभी पढ़ने दो ना इन लोगों को, हड़बड़ी क्या है सर।